अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट बाय सर अदील हसन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। सर आप किसी और से आईडी से भी आएंगे या इसी से चलेंगे? नहीं, दूसरी आईडी आ रही है, लॉगिन करो। अच्छा ठीक है सर। उसको स्क्रीन शेयरिंग अलाउ की जाए, जो नई आईडी जी आएगी। सर ठीक है। सर आपको होस्ट किया है, काइंडली चेक करेंगे। सर लास्ट मिनट वेट करेंगे, 7:05 पे आपने क्लास स्टार्ट कर देनी है। स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। सर कंटिन्यू कर लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट्स को। आज हमारा सेशन नंबर 3 है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का। आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट हंटिंग, बेसिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। आज हम सबसे पहला प्रोडक्ट हंटिंग के हमारे पास 4 से 5 स्टेज है जिसको हम क्रॉस करेंगे। आज फर्स्ट स्टेज हमारा प्रोडक्ट का, बेसिक प्रोडक्ट जिसे बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग से पहले आपने कैटेगरी फाइंड करनी होती है। मतलब कि आप किसी भी प्रोडक्ट को हंट करने से पहले आप पहले कैटेगरी में जाते हैं। कैटेगरी में जाने के बाद प्रोडक्ट आपके सामने आती है, ठीक है। तो कैटेगरी को कैसे हंट करते हैं, कैटेगरी को सिलेक्ट कैसे करते हैं, कैटेगरी से कैसे हमें आइडिया होता है प्रोडक्ट कैसा आने वाला है। एक मैनुअल तरीका होता है, एक टूल के जरिए होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी सिलेक्ट करने से पहले आपने ये 3 पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने हैं। 3 जो पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए हैं, प्रॉफिटेबल कैटेगरी निकालनी है, मुनाफे वाली कैटेगरी निकालनी है। तो आपने 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट आपका प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। उसके बाद उसकी मंथली सेल ज्यादा होंगी और प्रोडक्ट होलसेल एफपीए हो या एफबीएम होना चाहिए। अमेज़न ना हो, एफपीए भी चल जाएगा, एफबीएम भी चल जाएगा। मंथली सेल ज्यादा होंगी और प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा आपका। तो ये चीज जो होती है ये कहलाती है प्रॉफिटेबल कैटेगरीज। अब इसके लिए हम जो टूल इस्तेमाल करते हैं, लास्ट क्लास में हीलियम सब ने इंस्टॉल कर लिया होगा मेरे ख्याल से, तो वही टूल हमने इस्तेमाल करना है आज। हीलियम 10 एक्सटेंशन जो हमने की थी लास्ट क्लास में इंस्टॉल, उसी को इस्तेमाल करना है। आज सुबह से इसमें कुछ इशू भी आ रहे हैं, मगर फिर भी हम देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें सही काम नहीं कर रही है। अच्छा, हीलियम 10 एक्सटेंशन एक्सरे को यूज कैसे करना है, आप यूज करना मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप लोग खुद भी कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं है, ईजी है। सबसे पहले आपने amazon.com वेबसाइट खोल लेनी है। उसके बाद आपने कोई भी कैटेगरी जो मैंने बताई थी लास्ट क्लास में 5-6, उसमें सिलेक्ट कर लेनी है। उसके अंदर जाके सब कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने हीलियम 10 ऑप्शन पे क्लिक करना है और एक्सरे पे क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद आपके सामने कुछ प्रोडक्ट्स आ जाएंगे बॉक्स के अंदर, उन प्रोडक्ट्स को चेक करना है। और उसके अंदर से जो एसपी प्रोडक्ट्स होंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, मतलब कि जिन प्रोडक्ट्स पर अमेज़न का ऐड चल रहा होता है, जिस पे अमेज़न ऐड लगा के बैठा होता है, उन प्रोडक्ट्स को हम डिलीट कर देंगे, हमारे काम की नहीं है वो। उसके बाद हमने एक्सेल शीट डाउनलोड कर लेनी है जो हमारे सामने आएगी, और उसके अंदर से कुछ अपनी प्रोडक्ट्स शॉर्टलिस्ट करनी, मतलब कि अच्छी अच्छी क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स निकालनी है। अब शॉर्टलिस्ट कैसे करनी है, शॉर्टलिस्ट का क्राइटेरिया ये लिखा हुआ है। इसको देखते हुए, इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए, समझते हुए आपने शॉर्टलिस्ट करना है। पहला पॉइंट, पहले ब्रांड चेक करना है, कोई ब्रांड बार बार ना आ रहा हो। प्राइस 15 से कम नहीं होनी चाहिए। मंथली सेल्स 500 से कम नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू $10,000 से कम नहीं होना चाहिए। बीएसआर 1000 से कम नहीं होगा। रेटिंग 4 से कम नहीं होंगी। फुलफिलमेंट एफबीए होना चाहिए। और सेलर्स उस पर मिनिमम 3 या 3 से ज्यादा बैठे होने चाहिए। तो ये सारा हमने जो क्राइटेरिया है चेक करना है शीट डाउनलोड करने के बाद, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने स्टेप्स पर, जो स्टेप्स थे। अच्छा, आप सबका जो है क्या नाम है, हीलियम हो गया था?
इश्यू तो नहीं आ रहा हीलियम में? जरा क्लियर कीजिएगा मुझे, हीलियम की एक्सटेंशन सबकी इंस्टॉल और साइन अप हो गई थी या नहीं हुई थी? क्योंकि सुबह से इसमें कोई मसला आ रहा है, मेरा भी सही नहीं चल रहा, कोई इश्यू आया है इसके अंदर, कोई इश्यू चल रहा है। अब पता नहीं कब तक ठीक हो गया था। अच्छा, एक्सटेंशन जब इंस्टॉल कर लेते हैं ना आप, तो ऊपर ये निशान जो आ रहे हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पर आप, तो यहाँ लिखा होता है साइन अप फॉर फ्री। नजर आपको लिखा हुआ आ रहा है, आपका वैसे ही लिखा हुआ आ रहा होगा, आप यहाँ क्लिक करना है। मैं सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं ये। मेरा एक अकाउंट है, नया अकाउंट, उस पर हम काम कर लें। यहाँ आपका नाम आएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जो भी आपका नाम है। ठीक है, मैंने यहाँ नाम थोड़ा चेंज कर लूँ अपना, पहले भी नाम डाला हुआ मैंने ये डाल दिया। ईमेल डालनी है मैंने, एक नई ईमेल मैंने बनाई है रिसेंटली, ऐसी आपको दिखाने के लिए। अपनी ईमेल डालनी है आपने यहाँ पर। उसके बाद पासवर्ड अपना डालना है आपने। पासवर्ड ऐसा हो जिसमें अल्फाबेट भी आए, नंबर भी आए और कोई करेक्टर भी आना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, और नीचे आई एग्री पे क्लिक करना है और साइन अप कर देना है आपने। थोड़ा टाइम लगाएगा मगर हो जाएगा, टाइम लगाता है ये, वो 2 मिनट 3 मिनट लगाएगा। ये देखिए अकाउंट बन गया मेरा। अब ये सवाल करता है आपसे कि आप अमेजोन के सेलर हो या नहीं। हम तो नहीं, अभी आई एम नॉट सेलिंग ऑन अमेजोन। इस पे आपने पहले वाले पे क्लिक करना, टिक कर लेना आपने, और नीचे आके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना आप, जब अकाउंट बन जाएगा। और नीचे आना है और ये नॉट राइट नाउ, नॉट राइट नाउ पे क्लिक करना है आपने। अब ये आपका हीलियम का अकाउंट बन गया है, अब पूरा महीना आप यूज कर सकते हैं फ्री में। ठीक हो गया, ये आपका अकाउंट बन चुका है। ओके हो गया, अकाउंट बनाना सबको आ गया होगा। अब हमने अमेजोन की वेबसाइट एक बार फिर से खोलते हैं, रिफ्रेश करते हैं थोड़ा सा हमको। रिफ्रेश करने के लिए मैंने क्या करना है, amazon.com की वेबसाइट मैंने एक बार फिर खोलनी है। amazon.com वेबसाइट खुल गई। अच्छा, अब हमने बताया था पहला स्टेप क्या था आपका, कि अमेजोन की आपने वेबसाइट खोल लेनी, खोल ली। अब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और सब कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो कैटेगरी में जाने के लिए आप यहाँ से भी जा सकते हैं, ऑल में, ये तरीका है हमारे पास यहाँ से जाने का। एक तरीका हमारे पास ये भी है, ये ऑल ऊपर लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लें। मैंने सिलेक्ट कर ली होम एंड किचन। सिलेक्ट करने के बाद इसके सीध में बिल्कुल सर्च का आइकन आ रहा है, ये वाला ऑरेंज वाला, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपने कैटेगरी के अंदर सिलेक्ट करनी सब कैट, इसमें डेकोर भी है, फर्नीचर है, किचन है, बहुत सारी देखें आ रही हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर दिया किचन एंड डाइनिंग, मैंने इस कैटेगरी में जाना है। अब आपके सामने बहुत सारी सब कैटेगरीज आ रही हैं, ये वाली। अब सब कैटेगरी सिलेक्ट, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। मैंने सिलेक्ट कर ली यूटेंसिल्स के नाम से, मैंने क्लिक किया, ये सिलेक्ट कर ली मैंने यूटेंसिल्स। अब यूटेंसिल्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ रही हैं, किचन के आइटम्स आ रहे हैं, ये सब चीजें हमारे पास। इनमें से कोई भी एक कैटेगरी खोल लें आप इस पे क्लिक करें। ठीक है, अब इसके अंदर प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, चलें बैक करते हैं, कोई और चेक कर लेते हैं। कैटेगरी बहुत सारी, वाइन टूल्स भी है, बेकिंग टूल्स भी हैं, बेकिंग टूल्स को चेक कर लें आप, इस पे क्लिक कर लें, किसी भी एक पे क्लिक कर लें आप, इसमें भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा। अच्छा, एक और चेक कर लेते हैं हम लोग, हम एक और चेक करते, टेस्ट सबको करना है बारी बारी आपने। अच्छा, ये आ रही है कुकिंग यूटेंसिल्स के नाम से, ये एक आ रही है स्पेशलिटी टूल्स के नाम से एक आ रही है, इसको चेक कर लेते हैं। चेक सबको करें बारी बारी, परेशान नहीं होने का, मेरा नहीं आ रहा आपका नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करना, बस ढूंढते रहें, रिसर्च करते रहें, आपका दिमाग खुलेगा। ठीक है, तो ये अब जब लिखा हुआ आ जाए रिजल्ट, अब इसका मतलब क्या होता है कि रिजल्ट लिखा हुआ आपका आ गया, इसका मतलब ये होता है कि आपका कैटेगरी खुल चुकी है आपकी। ठीक हो गया, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया हमारी कैटेगरी खुल चुकी है। अब हमने ऊपर एक्सटेंशन पे यहाँ क्लिक करना है इसके ऊपर, और एक्सरे लिखा हुआ है, एक्सरे पे क्लिक कर देना है। अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता। हाँ, काम कर रहा है। अब इसमें बताया 33 प्रोडक्ट्स आपको दिखाएगा ये, थोड़ा सा वेट करना है तो ये दिखा देगा आपको। वेट लाजमी करना है, इंतजार करें, आराम से बैठ रहे सुकून से।
जब ये प्रोडक्ट्स पूरी करेगा फिर दिखाएगा पूरा बॉक्स में आपको, फिर हम चेक करते हैं कौन कौन सी दिखा रहा है हमें। ठीक है, ये तकरीबन पूरा होने वाला है, ये देखिए पूरा हो गया। ठीक है, अब ये बॉक्स जो आपके सामने आ रहा है, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, सर्च वॉल्यूम, कि बता रहा है कि इतने लोग इस कैटेगरी को सर्च करते हैं, मतलब स्पेशलिटी टूल्स एंड गैजेट को इतने लोग सर्च करते हैं, इतने लोग ढूंढते हैं कस्टमर। जितनी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पर आई हैं उन सबका रेवेन्यू मिलाकर जमा करके इतना रेवेन्यू, इनकम एवरेज औसत औसतन रेवेन्यू इतना बनता है। प्राइस एवरेज 15 तक चल जाती है आपकी। एवरेज BSR सेल्स इतना बनता है। एवरेज रिव्यू इतने बनते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है 8, 8 का मतलब क्या होता है कि जो शुरू की 10 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से 8 प्रोडक्ट का रेवेन्यू इनकम $5,000 से ऊपर है। ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि शुरू की जो 10 प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक प्रोडक्ट का जो रिव्यू है वो 75 से कम है। ठीक है, तो ये आपने पढ़ लेना, इंग्लिश में लिखा हुआ पर कराना नहीं है आपने, इसको पढ़ना जरूर है, आपने स्टडी ज्यादा करना है अपने काम। ठीक है ना, कोई मसला नहीं आएगा इंशाल्लाह। अब मैंने अगला स्टेप क्या कहा आपको कि भाई ये हमने कर लिया, अब प्रोडक्ट को हमने चेक कर लिया। अब रिमूव करना है स्पॉन्सर प्रोडक्ट, SP। जिस प्रोडक्ट के साथ पे SP लिखा हुआ है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट्स जिन पे अमेजोन का ऐड चलता है उनको आपने डिलीट करना है। तो हमारे काम के नहीं, हम उस पर काम कभी नहीं करते। तो SP ढूंढने भाई कहाँ लगेगा, ये लिखा SP, तो SP के उल्टे हाथ पे यहाँ एक बॉक्स आएगा, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, यहाँ चेक लगाना है आपने, टिक लगाना है आपने। जहां जहां भी SP आ रहा है इसको साइड से आप नीचे करते हुए जाएं। देखिए ये भी SP आ रहा है, जहां जहां SP आएगा वहां पे टिक लगा देने, मतलब इसको हम डिलीट करने लगे यहाँ पर हम। ये भी SP आ रहा है। ठीक है, अब ये 9 प्रोडक्ट्स हैं। अब ऊपर देखें गौर से, यहाँ बॉक्स रॉ सेलेक्टेड 9, इसके साथ ही एक डब्बा बना हुआ है, कचरे का डब्बा, इसे डस्टबिन बोलते हैं हम लोग। इस डिलीट डब्बे पे क्लिक करेंगे और रिमूव पे क्लिक कर देंगे आप, तो आपकी वो प्रोडक्ट्स SP डिलीट होगी सारी। अब आपके पास रहेगी 24 प्रोडक्ट्स। कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, देख लें यहाँ पर, ये 24 ये लिखा हुआ है। ठीक है, 24 ये रहा। ठीक है, इसका मतलब 24 प्रोडक्ट्स आपकी रहेगी। अब आपने क्या करना है, अब एक्सेल शीट को, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था भाई, डाउनलोड एक्सेल शीट। एक्सेल शीट डाउनलोड करनी है, उसके बाद प्रोडक्ट्स को शॉर्टलिस्ट करना है आप। ठीक हो गया, अब हमने ये काम करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, अब एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के लिए नीचे देखें जरा गौर से, यहाँ 4 निशान आ रहे हैं, ये पिन का आ रहा है, इसको छोड़ दें, कैमरे को भी छोड़ दें। अब ये एक आ रहा है डाउनलोड CSV रिपोर्ट, इसके साथ एक और आ रहा है डाउनलोड XLS रिपोर्ट, इसका मतलब एक्सेल शीट को बोलते हैं। जो XLS फाइल होती है वो एक्सेल की फाइल होती है, MS एक्सेल सॉफ्टवेयर जो है हमारा, उसकी फाइल होती है, क्योंकि अमेजोन पे हम ज्यादातर काम एक्सेल पे करते हैं। तो आपने ये इस किताब वाले निशान पर क्लिक करना है, गलती से इस पे नहीं क्लिक करना आपने, इस किताब वाले निशान पर आपने क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर दें। एक्सेल शीट आपकी देखिए डाउनलोड होगी ये वाली। अब इस शीट को हमने खोलना है और इसके अंदर से कुछ प्रोडक्ट्स को कम करके निकाल कर दिखाना है हमें। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये शीट ओपन हो रही है। हम चेक करते हैं शीट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये शीट ओपन हो रही है आपके सामने। शीट ओपन करने से पहले आपने अपना शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया पढ़ लेना है, ये जबानी याद कर लेना है। कि पहला पॉइंट है ब्रांड चेक करने हैं आपने, कोई ब्रांड अगर बार बार आ रहा है तो डिलीट कर देना आपने। प्राइस चेक करनी है, सेल्स चेक करनी है, रेवेन्यू, सब कुछ ये चेक करना है आपने। जो इस पे पूरा नहीं होता तो उस प्रोडक्ट को डिलीट कर देना शीट के अंदर से। ये शीट खुलेगी, जब ये शीट खुलेगी ना तो सबसे ऊपर टॉप पे लिखा होगा अनएबल एडिटिंग, अनएबल एडिटिंग, तो आपने इस पे क्लिक करेंगे तो अब इस शीट में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, लाजमी क्लिक करना है। अब पहला कॉलम आता है प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट का नाम, दूसरा आइसन, तीसरा ब्रांड, प्राइस, मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, BSR, सेलर कंट्री। ये हमारे काम का नहीं, जो कॉलम काम का नहीं डिलीट कर दें। सेलर कंट्री रीजन, ये हमारे काम, इस कॉलम पे क्लिक करना है, सिलेक्ट करना है आपने राइट क्लिक से, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक मारना है आपने और डिलीट कर देना है आप। ठीक है ना, ऐसे क्लिक मारते हैं, राइट क्लिक और डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये भी हमारे सेलर्स आ गए हैं। FBA फीस क्या होती है, जो अमेजोन के गोदाम में हम सामान रखते हैं, अमेजोन के वेयर हाउस में हम सामान रखते हैं। ठीक है,
तो वो फीस जो अमेजोन आपसे काटता है उसको एफबीए फीस बोलते हैं। ये सेलर्स आ रहे हैं, रेटिंग आ रही है, और ये आपके रिव्यूज आ रहे हैं। इमेजेस, इमेजेस किसी काम के नहीं है, इस पे क्लिक करना है, डिलीट कर देना आपने, ये कॉलम हमारे काम के नहीं है। उसके बाद रिव्यू वेलोसिटी, ये हमारे काम, रिव्यू काउंट हमारे काम का है, ये वाला हमारे काम का है, ये वाला, ठीक है। इसके साथ रिव्यू वेलोसिटी है ना, ये काम को डिलीट कर दें आप। बाय बॉक्स एक ऑफर का नाम है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। कैटेगरी, शिपिंग साइज, साइज क्या है इसका, फुलफिलमेंट एफबी है कि एफबीएम है, डायमेंशन, वेट, डेट, ये सब हमारे काम के, ठीक है। अब वापस अपने काम पे, पहला कॉलम हमारा कौन सा था, ब्रांड का। इस कॉलम में आप आ जाएं, इस कॉलम में जो ब्रांड भी रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार आ रहा है, उसको डिलीट करना है। अब चेक करते हुए जरा गौर से, पहला आया बैकग्राउंड, ये ठीक है, इसका नाम का कोई आ नहीं रहा, देखते हैं जरा, ये देखें बार कोच नहीं, ये भी नहीं है, कोई ना कोई ब्रांड रिपीट लाजमी करेगा यहाँ पर। अगर नहीं करेगा अच्छी बात है, अगर करेगा तो आपने डिलीट कर देना। अब इसमें मेरे ख्याल में कोई भी ब्रांड रिपीट मेरे ख्याल से तो नहीं हो रहा। आई थिंक देयर इज नो ब्रांड रिपीटिंग। नहीं हो रहा, आप भी देख लें एक बार गौर से जरा, कोई हो रहा है रिपीट, मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है यहाँ पर, जो मैंने देखा है मुझे नजर नहीं आया। अगर कोई ब्रांड रिपीट ना, फिर छोड़ देंगे हम। अगर सर कोई एक रिपीट हो होता रहा है है, मतलब कौन सा हो रहा है, सर। नाम बता। सर नीचे चलें, एम एम के साथ स्टार्ट हो रहा है वो, सर वो 2 दफा आया हुआ है। सर ये जो है एम के साथ, ये मुलाड्री। मुलाड्री, जी सर, ये इसका अभी चेक, मुलाड्री कहाँ पर आया, मैं तो नहीं देखा, ये कुछ और है, ये नहीं हुआ हुआ, ये मैकूफ है, नहीं हुआ हुआ, नो ब्रांड रिपीट, तो कुछ और स्पेलिंग है, स्पेलिंग चेंज है हमारे पास, ठीक है। अगर कोई ब्रांड रिपीट होता है तो आपने क्या करना है, उस ब्रांड को सिलेक्ट, इस नंबर 3 पे ये सिलेक्ट की, रो सिलेक्ट किया आपने, क्लिक किया, डिलीट कर देना है। एक सबको नहीं, जो दो बार ब्रांड जैसे 2 बार आ रहा है, इसमें पहला वाला रख लेंगे हम, दूसरा वाला डिलीट कर देंगे। ये बात सुन ले एक बार गौर से जरा, क्योंकि आप लोग सवाल अजीब अजीब करते हैं खामा खा के, फिर से जरा गौर से एक बार। अगर दोनों ब्रांड सेम नाम आ रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 पे, तो पहले वाले को रख लेना है आपने, सेकंड वाले को आपने डिलीट, अगर 3 आ रहे हैं पहले को रखना, दो दो डिलीट कर देने आपने, ठीक है ना। तो ये चीज अपने जहन में डाल लें, लिख लें अपने कॉपी में, काम आएगा। उसके बाद प्राइस, प्राइस का फैक्टर हमारे पास क्या होता है कि 15 से कम ना हो, मतलब 15 से ऊपर ऊपर हो। अब देख लेते हैं 15 से, भाई कहीं आ रही है कम, ये देखें पहले वाली कम आ 6.98, इसको सिलेक्ट किया, रो को नंबर 2 पे क्लिक, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया। इसकी भी कम है, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। हम कम, स्मॉल प्रोडक्ट्स पे हम काम नहीं करते क्योंकि उसमें प्रॉफिट कम मिलता है, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। जिसकी भी कम आ रही है 15 से कम, उसको आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये डिलीट, ये तकरीबन 15 ही खिलाती है, इसको 15 ही बोलते हैं हम लोग, चलो डिलीट कर दें, कोई बात नहीं। ये 13 है, ये भी डिलीट कर दें आप, 10 डिलीट कर दें आप, 12 डिलीट। सिर्फ आपके पास मेरे ख्याल में एक प्रोडक्ट बच जाएगी मेरे ख्याल से, या एक दो तीन प्रोडक्ट बचेंगी, या 3 बचेंगी, 4 बच जाएंगी, देखते हैं अभी। ये भी डिलीट कर दें, ये भी कम है, डिलीट कर दें। 13 वाली ये भी कम है, 15 से सारी कम आ रही है। इसके बाद 7 वाली ये भी कम है, इसको डिलीट कर दें, ये ठीक है। अच्छा 12 वाली ये भी कम है, डिलीट कर दें। 18 वाली ठीक है, ये भी ठीक है, बाकी ठीक है सारी मेरे ख्याल से, ठीक है। एक ये वाली कम है 10.99, ये डिलीट कर दें। एक ये लास्ट वाली भी कम है, नंबर 10 वाली। तो अब कुल 8 प्रोडक्ट्स रहेगी आपके पास, 8 प्रोडक्ट्स, बाकी डिलीट होगी सारी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम हमारा क्या था, सेल्स का। सेल्स की बात करते हैं थोड़ी सी। सेल्स का मतलब था कि आपकी 500 से कम सेल्स नहीं होनी चाहिए। हम सेल्स के खाने में आए, पहला तो ठीक है, दूसरे ही कम आ रही है, डिलीट कर दें इसको, ठीक है। इसकी भी कम आ रही है, इसको भी डिलीट कर दें। अच्छा इसकी ठीक है, इसकी भी ठीक है, इसकी लिखी एनए का मतलब नॉट अवेलेबल, मतलब इसकी है ही नहीं सेल्स, इसको डिलीट कर, एनए को डिलीट कर देना आप, एनए पे हम कभी काम नहीं करते।
उसके बाद 1 मिनट, हाँ ठीक है, NA के और डिलीट कर देना आपने, सही है। उसके बाद इसकी भी तकरीबन ठीक है, इन सब की ठीक है, ये सारे ठीक हो गए प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएं, आपके पास रेवेन्यू 10,000 से कहिए, रेवेन्यू के खाने में आए 85,000 आ रहा है, 1,10,000 85, ये सबका ठीक है, ओके है। BSR, जिस प्रोडक्ट का भी 1000 से कम BSR आ रहा है, जिसका देखिए 40 आ रहा है, 1000 से कम जिसका भी, इसका 1000 से कम आ रहा है, इसको डिलीट कर देना आप। इसका ठीक है, इसका भी कम आ रहा है, इसका भी कम आ रहा है, ये भी हमारे पास डिलीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चेक कर लें, BSR भी हो गया। इसके बाद है रेटिंग और फुलफिलमेंट। रेटिंग हमारे पास जो है, ये रेटिंग ठीक आ रही है, 4 से ऊपर आ रही है। फुलफिलमेंट चेक करनी है आपने, FPA ये भी ठीक है हमारे पास, ये भी ओके हो गया। अब लास्ट स्टेप रह गया सेलर्स का, ये वाला स्टेप, एक्टिव सेलर। मैंने कहा कि सेलर जो है आपके पास मिनिमम 3 होने चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम 3 से कम ना हो, 3 से ऊपर हो सकते हैं। तो इस शीट पे आप आए, अब पहले वाले के कम आ रहे हैं, नंबर 1 आ रहा है, इसको डिलीट कर दें आप, ये देख लें। सिर्फ एक प्रोडक्ट बच गया आपके पास पूरी शीट के अंदर से। अब ये प्रोडक्ट आपने चेक करना है, कैसे चेक करना है भाई, सिंपल, इसका आइसन, ये आइसन अगर आपको आ रहा है, आइसन आपने कॉपी करना है और आप गूगल पे जाएंगे, एक वेबसाइट खोलेंगे amazon.com, ये आपने खोली और इस सर्च बॉक्स में, ये पर सर्च बॉक्स है, यहाँ आके आपने पेस्ट कर देना है और सर्च पे क्लिक कर देना है। अब आपको यही प्रोडक्ट सेम दिखा देगा, ये B0169JUORU। अभी चेक कर लेते हैं कौन सा वाला, ये वाला प्रोडक्ट नंबर 1 पे आ रहा है, ये मैच करना है आपने, इससे आपने मैच करना है। ये दिखा रहा है 3 सेलर्स हैं, ठीक है, BSR। अब इस प्रोडक्ट को खोल के न्यू टैब पे ना क्लिक करके न्यू टैब पे खोलना है आपने, चेक करना है इस प्रोडक्ट पे अमेजोन तो नहीं बैठा हुआ। अब हम चेक कर लेते हैं, अगर अमेजोन होगा तो हम इस प्रोडक्ट को डिलीट कर देंगे, क्योंकि जिस प्रोडक्ट पर अमेजोन सेल करे उस प्रोडक्ट पे हम कभी काम नहीं करते, क्योंकि हमें वो कभी compete नहीं करने देगा, कभी हराने नहीं देगा, हम उसको कभी हरा ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। ये माइक अपने ऑफ कर दें, माइक अपना ऑफ कर दें, क्लास में माइक बाद में ऑन कीजिए, क्लास के बाद। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि भाई इसमें कौन कौन से सेलर्स बैठे हुए हैं। ये मैंने प्रोडक्ट खोल लिया, प्रोडक्ट खोलने के बाद नीचे में आया, यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि इसको बेच कौन रहा है। शिप फ्रॉम अमेजोन, सोल्ड बाय, इसका ब्रांड का नाम आ रहा है, इसका मतलब ये FBA होलसेल। मैंने पहले ही बताया था, जब शिप अमेजोन करे और सोल्ड सेलर कर रहा हो उसका मतलब होता है FBA होलसेल। ये तो क्लियर होगी बात। नीचे आ जाए, इसको 3 बंदे सेल कर रहे हैं, न्यू 3 लिखा हुआ है, तो आप इस एरो पे क्लिक करें और चेक कर लें कौन कौन बेच रहा है, चेक आप कर सकते हैं। पहला बंदा तो होलसेल का है, ठीक हो गया भाई, अच्छी बात है। दूसरा ये जो है ये ड्रॉपशिप FBM आ रहा है। तीसरा भी है, इसमें देखिए अमेजोन नहीं है, इस पूरे प्रोडक्ट में कहीं भी अमेजोन नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब है इसको अमेजोन सेल नहीं कर रहा, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके है। इस तरह से हम प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। तो चेक कर लिया, हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो गया। जब प्रोडक्ट फाइनल हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को यहाँ से सिलेक्ट करके हाईलाइट कर देते हैं, मतलब कलर कर देते हैं, हमारा प्रोडक्ट ओके है, हमने ये प्रोडक्ट निकाला है। इस फाइल को फिर आप सेव करते हैं और ये फाइल आप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में अपलोड करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके आप सेंड करें, ठीक है। यही आपका असाइनमेंट भी होगा। इस तरीके से आपने कैटेगरी में जाके एक्सरे को रन करना है, उसमें सारे स्टेप्स दोहराने जो मैंने सिखाया है। वीडियो को बार बार देखिएगा, देखिए वीडियो को एक बार नहीं देखना आपने, मेरी बात हमेशा याद रखिएगा। अगर वीडियो आपको मिल गई है ना तो वीडियो को 3 बार देखना है आपने। 3 बार देखने के बाद चौथी बार लैपटॉप खोल के प्रैक्टिस करनी है आपने। आप लोग एक बार देखते हैं और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, सबसे बिगेस्ट मिस्टेक। 3 बार वीडियो को देखें, उसके नोट्स बनाएं और चौथी बार प्रैक्टिस शुरू करें, तो कभी भी गलती नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है इस बात की, ठीक है नहीं, मैं गारंटी दूंगा इस बात की। ये काम करोगे तो नहीं करोगे तो हर रोज गलती होगी आपसे, ठीक हो गया। तो समझ सबको आ गया भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ और आज,
ये तो हो गया हीलियम का, हमने देखा भाई एक्सरे, ठीक है। अब मैं आपको एक वो चीज दिखा रहा हूं। अब इसी हीलियम का एक और कमाल भी है हमारे पास। अब हीलियम का एक और कमाल भी है। आप amazon.com की वेबसाइट खोलें, वो तो मैंने काम सिखा दिया कैसे करें, सिंपल सा काम था। किसी भी कैटेगरी में जाएं, जो मर्जी कैटेगरी सिलेक्ट कर लें अपनी मर्जी से आप, ठीक है। आप कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, जैसे फर्ज करें मैंने सिलेक्ट कर ली यहाँ पर पेट सप्लाईज, सर्च पे क्लिक किया। अच्छा, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें डॉग कैट कोई भी सिलेक्ट कर, मैं डॉग सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, अब इसके अंदर जो आ रही हैं सब कैटेगरीज, फूड ट्रीट बहुत सारी आ, कोई भी एक सिलेक्ट कर ले। मैंने सिलेक्ट कर लिया फूड, मैं इस पे काम कर लेता हूँ। तो ये मेरे सामने कुछ प्रोडक्ट्स खुल गए, रिजल्ट आ रहा है यहाँ शो में, अगर आपको आ रहा है। अब मैंने हीलियम की एक्सटेंशन, हीलियम के निशान पे क्लिक किया, मगर एक्सटेंशन को रन करने से पहले ना, आपने जो ये प्रोडक्ट्स खुल रहे हैं, इन प्रोडक्ट के ऊपर एक बॉक्स जो खुल रहा है हमारे पास, हीलियम का बॉक्स, इसको आपने पढ़ना है बैठ के। मतलब कि आइसन क्या है, बीएसआर क्या है, इसको बोलते हैं आइसन। ये जो आ रहा है बी से लेके सी तक, ये आपका आइसन है। 208 आपका बीएसआर है। पेट सप्लाईज कैटेगरी है। वेरिएशन मतलब कितने कलर साइज हैं, 6 हैं। सेलर एक है। जिस प्रोडक्ट पर एक सेलर होता है उसको बोलते हैं प्राइवेट लेबल, मतलब वो खुद बेच रहे हैं, वो आपको नहीं बेचने देगा कभी भी आपको। जो एक सेलर होता है ना, उस पर हम कभी काम ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो एक ही बंदा है और खुद ही बादशाह है, खुद ही बेच रहा है। वो कभी भी आपको प्रोडक्ट नहीं देगा, उसको बोलते हैं ब्रांड इटसेल्फ। ये ब्रांड खुद बेच रहा है अपना प्रोडक्ट, या प्राइवेट लेबल है, या वो खुद बेच रहा है अपना, किसी को मिलेगा नहीं वो। सेकंड प्रोडक्ट चेक करें, सबको आप चेक करते हुए जाएं थोड़ा थोड़ा। सेलर्स चेक करें, वेरिएशन चेक करें, हर चीज चेक कर। जब प्रोडक्ट के नीचे आप आएंगे ना, यहाँ पर जैसे प्राइस जहाँ लिखी होती है, जहाँ लिखा है सोल्ड बाय अमेजोन, तो ये भी आप देख सकते हैं। इसमें कौन एफबी है, अब देखें ये प्रोडक्ट आ रहा है। ये प्रोडक्ट दिखाता हूँ, ये देखिए, ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस है 23.48। अब इसका आइसन आ रहा है। अब अमेजोन भी सोल्ड कर रहा है, 5 एफबीए के बंदे बैठे हुए। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। स्टूडेंट्स काइंडली वेट कीजिएगा, सर की तरफ से शायद इंटरनेट इशू आया है, जिस वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए हमसे। एक से 2 मिनट वेट कीजिएगा। जी, मेरी वॉइस सबको क्लियर आ रही है? जी सर, आप क्लियर हो गई है। अच्छा, मैं बात ये कर रहा था सर कि वॉइस, सर आवाज दोबारा मैं कट रही है बात आपकी। ये कर रहा था जी। आवाज कट रही है सर आपकी। क्या कह रहे हैं? अब चेक करें। सर आप कुछ बेहतर है पहले से। सर इसी आईडी को होस्ट करूं? मुझे आपकी आवाज कटी हुई थोड़ी थोड़ी। स्टूडेंट्स आपको मेरी वॉइस ठीक आ रही है सबको? आप काइंडली बात कर आप लोग। सर मेरी तरफ ठीक है, आपकी तरफ इंटरनेट इशू आ रहा है। रिजल्ट अच्छा मिलेगा। मेरी आवाज तो मुझे क्लियर लग रही है, मेरे से चेक करो, मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर अब आपकी आवाज ठीक हो गया है। सर किस दिल वाली आईडी को सर होस्ट करूं दोबारा से? दूसरी आईडी को स्क्रीन शेयरिंग अलाउ करें, मैं समझा दूंगा एक बार। जी सर, कर दिया। मेरी स्क्रीन क्या, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सिखा रहा हूँ आपको ये वाला।
सर आपकी वॉइस नहीं आ रही ना आपकी स्क्रीन शो हो रही है। अब शो हो रही है? जी सर स्क्रीन भी शो हो रही है, वॉइस भी ठीक है। सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलो, प्रोडक्ट खोली हमने कैटेगरी और हीलियम के इसमें क्लिक किया हमने यहाँ पर। ये वही स्टेप दोहराना वापस एक बार आपको समझाने के लिए। आप एक्सटेंशन पे यहाँ क्लिक करेंगे, एक्सरे पे क्लिक कर दें, एक्सरे पे वही सेम स्टेप वापस किया था हमने। एक्सरे पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आपके सामने ये 33 प्रोडक्ट्स आ गई। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने कुछ और काम करना है। एसपी प्रोडक्ट को मैं डिलीट कर दूंगा तो कोई मसला नहीं हो, तो इश्यू कोई, वो आप भी कर सकते हैं, बच्चों वाला काम है वो, कोई इतना लंबा प्रोसेस नहीं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। एसपी प्रोडक्ट डिलीट कर दें आप। जब एसपी प्रोडक्ट डिलीट कर देंगे उसके बाद कमाल शुरू होता है आपका। कमाल ये कि आपने फिल्टर लगाने। फिल्टर क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट्स आप देखना चाहते हो कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट्स चाहिए, मेरा ये क्राइटेरिया है, ये मेरे शॉर्टलिस्ट करना है, तो अपनी मर्जी के आप यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं वो आपको सिखा देता हूँ। अब आप ऊपर जाएंगे, ये लिखा है फिल्टर, गौर से, ये अगर आपको आ रहा है टॉप पर, तो ये लिखा हुआ फिल्टर रिजल्ट। फिल्टर रिजल्ट राइट हैंड साइड पर, तो इस फिल्टर रिजल्ट पे आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद एक मिनट में जरा जूम कम करूं, अब सही। ठीक है, फिल्टर रिजल्ट पे आपने क्लिक कर देना है। सर क्लिक करने के बाद ये सर क्या आपकी बता रहा है वॉइस आपको, दोबारा से रिटेल ब्रेक होनी शुरू प्राइस। हुई है। आपको जो है प्राइस आपने 15 डाल देनी है, या प्राइस, ठीक है, प्राइस 15 डाल देनी है, मिनिमम जो मैंने बताई है। और सेल्स 500 डालनी है। सेल्स रेवेन्यू वही जो मैंने बताया है, $10,000 से ऊपर ना मिनिमम डालना है। सेलर्स 3 डालने हैं आपने। रेटिंग 4 डालनी है, इनको छोड़ दें आप। उसके बाद फुलफिलमेंट टाइप आपने FBA सेलेक्ट कर, जो भी आपका होगा वहां पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप जहाँ लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा हमारे पास, अभी ये मेरी स्क्रीन मसला कर रही है, तो आपके पास लिखा हुआ आएगा यहाँ पर कि आप इसको लगाएं, मतलब अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे ना यहाँ पर, तो आपके सामने गिनती के वही प्रोडक्ट्स आएंगे जो आपके फिल्टर पे लगे हुए हैं। फिर उस शीट को आप डाउनलोड कर लें, उसमें से आपके प्रोडक्ट जल्दी निकल जाएंगे। ठीक है ना, सिंपल तरीका है फिल्टर लगाने। जो मैंने फिल्टर आपको बताए हैं ये वाले, ब्रांड वाला छोड़ देना आपने, इसकी जरूरत नहीं है आपको। प्राइस का लगाएं, सेल का लगाएं, रेवेन्यू का लगाएं, ठीक है, उसके अलावा BSR का लगाएं। इन सब के फिल्टर लगाने हैं आपने। उसमें जाके जब फिल्टर लगा लेंगे ना, तो फिर आपको जो है, आपको आपके मतलब का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, मतलब का प्रोडक्ट मिल जाएगा, फिर आप शीट को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारे फिल्टर आपके सामने नजर आपको आ रहे होंगे। फिल्टर क्लिक करके ना ये सारे फिल्टर लगाने हैं, प्राइस, सेल्स, रेवेन्यू, सेलर, और यहाँ पर फुलफिलमेंट लगा देंगे। जो भी आपकी FP है, जो भी आपकी, वो लगा देनी है आप। लगाने के बाद नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पर बॉटम पर, तो वो लिखा होता है अप्लाई फिल्टर। अप्लाई फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर चंद एक प्रोडक्ट रह जाएंगे जो आपके मतलब के होंगे। फिर आप शीट डाउनलोड कर लें, उसमें से एक प्रोडक्ट फाइनल कर लें अपना। एक ये तरीका है हमारे पास। ये मगर फिल्टर आपको लगाने पड़ेंगे शीट को खोलने के बाद। फिर आप शीट डाउनलोड कर लें, तो फिर आपके मतलब के आपके प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके को भी अपनाइएगा, फिल्टर लगाने वाले को भी, और उसको भी अपनाइएगा। तो दोनों तरीकों को आपने काम करना है। दो अलग अलग कैटेगरीज में काम करना है, दो अलग शीटें बनेंगी आपकी, उसमें से एक एक प्रोडक्ट फाइनल करना है, और वो आपने फेसबुक ग्रुप में सबमिट करवाना है। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, जो मैंने ये सारा काम किया है, हीलियम एक्सरे वाला, यही सारा काम आपने करना है। बेसिकली एक्सरे जो यूज होता है, वो यूज होता है हमारे पास मंथली सेल्स निकालने के लिए, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। सबको क्लियर होगी बात यहाँ तक? कोई क्वेश्चन हो हीलियम एक्सरे के बारे में, क्योंकि हमने एक्सरे सिखाया आपको मैंने सारा आज। कोई भी क्वेश्चन हो आपका एक्सरे के बारे में, वो आप पूछ सकते हैं।
कि एक्सरे को यूज कैसे करना है, ये चीजें आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, आपका कोई भी क्वेश्चन हो। असाइनमेंट आपका यही है कि आप लोगों ने दो अलग अलग कैटेगरीज में शीटें डाउनलोड करनी है हीलियम की, एक्सरे की, उसमें से एक ही प्रोडक्ट फाइनल करना है और एक्सेल शीटें आपने सेव करनी है और वो आप सबमिट करनी है। मिनिमम भी ऐसा 1000 इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो 1000 से कम होता है वो हाई ब्रांड्स होते हैं, जो 1000 से ऊपर होता है वो स्मॉल ब्रांड्स होते हैं हमारे पास, वो हमारे काम के ब्रांड्स होते हैं। ब्रांड्स की बात होती है सारी यहाँ पर। तो जो 1000 से कम आएगा उसके ब्रांड्स हाई लेवल के होंगे, तो उस पर अगर हम काम कर भी लें ना तो हमें उसका अप्रूवल नहीं मिलता, हम उसको सेल नहीं कर सकते, हमारे पास परमिशन नहीं है हमारे पास उनको सेल करने की। तो हम मिनिमम जो रेंज लगाते हैं सेल्स रैंक 1000 लगाते हैं ताकि हमें स्मॉल ब्रांड्स मिले और उससे अच्छा काम हो सके हमारा। ये क्राइटेरिया सारे अपने पास नोट कर लें, ये शॉर्टलिस्ट प्रोडक्ट का, ये आपको बार बार काम आएगा, अभी नहीं पूरी क्लासेस में काम आता रहेगा। और हीलियम एक्सरे को रन करना आपको आना चाहिए क्योंकि ये आपका मेन टूल है और ये हमने हर क्लास में यूज करना है बैठ के तकरीबन तकरीबन, ठीक है। और इसकी लिमिट होती है 50 बार आप महीने में यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर खत्म हो जाए तो एक नया अकाउंट, नया जीमेल अकाउंट बनाएंगे, उसको फिर से आप नए अकाउंट को यूज कर सकते हैं, आप पुराने वाले को लॉग आउट कर देंगे फिर यूज कर सकते हैं आप। जैसे मैंने भी आपके सामने नया अकाउंट बनाया ना बैठ के, मेरे पुराने अकाउंट खत्म हो गए थे, तो आप लॉग आउट करके नया अकाउंट बनाएंगे, उसको यूज कर सकते हैं। फिल्टर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें हमारे सामने हमारा प्रोडक्ट आ जाए फॉर इजी। अगर आपको इजी काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो आप फिल्टर लगाएंगे तो आपके सामने आपके मतलब के 2-3 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आपको इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा और आप जल्दी से शीट डाउनलोड करके अपने प्रोडक्ट फाइनल कर लेंगे, 5 मिनट में सारा काम हो जाएगा। कोई और क्वेश्चन, किसी के भी क्वेश्चंस कर ले अपने, लास्ट है हमारे पास कुछ मिनट्स, सवाल जवाब करें, सवाल किया करें जरा थोड़े थोड़े। जी आप फिल्टर लगा लें तो लेंथी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा तो लिया आपको, आप इजी काम करें। दोनों तरीके सिखा दिए आपको, मर्जी आप आपकी अपनी है, जो मर्जी करें। फिल्टर का मैंने बताया कि जब आप हीलियम को आप जब शुरू करते हैं ना, आप फिर लगाते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियो में आप मेरी आवाज उसमें उस टाइम आ रही थी, मेरी आवाज कोई मसला इतना नहीं है, आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने 2 बार रिपीट किया था, कोई भी कैटेगरी आप खोल लें, कैटेगरी खोलने के बाद उसमें हीलियम को रन करें और हीलियम के सारे लिखा है फिल्टर, फिल्टर फिल्टर लगाएं सारे जो मैंने बताए फिल्टर, सारे फिल्टर ये लगाने आपने, ये वाले फिल्टर। प्राइस 15 लगानी मिनिमम, ये सब फिल्टर लगाने, ये प्राइस से लेके ना यहाँ तक ये सारे फिल्टर लगाएं और अप्लाई पे क्लिक कर दें। सिंपल स्टेप्स है हमारे पास, कोई इतना लंबा काम नहीं है इसके अंदर। और अभी मैं लगाऊंगा टाइम लग जाएगा खामा का, क्योंकि हीलियम थोड़ा सा स्लो चल रहा है, सुबह से स्लो चल रहा है। फिल्टर रिजल्ट पे यहाँ क्लिक करें, फिल्टर पे यहाँ फिल्टर लगाएं सारे के सारे, नीचे यहाँ एक बॉक्स आएगा ब्लू रंग का, लिखा होगा अप्लाई फिल्टर, उस पर आप क्लिक कर दें। फिल्टर लगाते हैं मिनिमम, हमेशा मिनिमम 15, सेल्स 500, रेवेन्यू 10,000, सेलर्स 3, रेटिंग 4। और यहाँ पर आप जाएंगे इसमें फिल्म टाइप में जाएंगे और यहाँ FBA पे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है। तो ये सारे फिल्टर आपने ऐसे लगाने होते हैं। 15 लगाया आपने, जो मैंने बताया, जो मैंने लिख के दिया फाइल में, फाइल आपको मिल जाएगी, फाइल से देख के लगाने हैं आपने सारे, खुद से नहीं लगाने। 10,000 लगाया, सेलर 3 लगाया आपने, रेटिंग 4 लगाई, बस ये फिल्टर लग गया आपके। नीचे एक बॉक्स आता है यहाँ पर, अभी वो हिडन हुआ है, शायद कोई मसला है, हीलियम में कोई इशू चल रहा है, ये काम नहीं कर रहा। तो यहाँ नीचे लिखा होता है अप्लाई फिल्टर का बॉक्स होता है, अप्लाई फिल्टर, उस पर आप क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने चंद एक प्रोडक्ट्स आएंगे, यहाँ पर 2-3-4 आ जाएंगे, उसको फिर आप बेशक शीट में डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। मगर फिल्टर लगाने से पहले SP प्रोडक्ट्स डिलीट करने हैं आपने लाजमी। जी तो कैसे करने हैं आपने। स्टूडेंट अगर किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो अपना क्वेश्चन सर से पूछ सकते हैं।
अगर नहीं है तो नो लिख दें ताकि फिर हम सेशन को वाइंड अप कर लें। सर मुझे लग रहा है आप स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो सर हम सेशन को वाइंड अप कर लें। जी कर दें। बहुत शुक्रिया सर आपका, इस सेशन को जाएंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब नेक्स्ट पेड सेशन में, जो कि होगी नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को क्लास होगी। अब इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट पेड सेशन में। अल्लाह हाफिज।